ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। मेरे पास इस समय जो अखबार है, मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त में आएगी आप प्रत्याशियों की लिस्ट। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिल्ली में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 नवंबर को वोटिंग पड़नी है। हम इस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता इंदर गुलाटी जी के पास में बैठे हैं। इंदर गुलाटी जी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्लॉक अध्यक्ष का उस जमाने में मतलब होता था पूरी एक विधानसभा का संचालन करना। विभिन्न पदों के ऊपर कांग्रेस के सुशोभित रह चुके हैं। इसके अलावा आज भी कांग्रेस का शकूर बस्ती के अंदर जब भी विधानसभा चुनाव होता है, मैंने तो आमतौर पर अपने तजुर्बे से यही देखा, प्रमुख रोल इन्हीं की, प्रमुख भूमिका इन्हीं का होता है। कार्यकर्ताओं को ड्यूटी देना, ऑफिस वगैरह कार्यालय का संचालन करना, विभिन्न जिम्मेदारियां अपने आप कांग्रेस कार्यालय से इनके पास में आ जाती है। 12 सीटों पे उपचुनाव होना है, कांग्रेस भी उसके अंदर भाग ले रही है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से एमसीडी में अपना वो जौहर नहीं दिखा पा रही है, वो जलवा नहीं दिखा पा रही है जो पहले दिखाती थी। कांग्रेसियों को किन कमियों, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इन 12 सीटों को जीतने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम इंद्र जी के पास में मौजूद हैं। इंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेस के किन पदों पे आप सुशोभित रहे, थोड़ा सा वो याद दिलाएं दर्शकों को। मैं जो चीजें बीत चुकी है उसका क्या याद करना। जी। मेरे को यही जब शीला दीक्षित जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उस समय मैं स्कूलबस्ती पूरी विधानसभा का जो प्रेसिडेंट था, तब ब्लॉक प्रेसिडेंट कहा करता था। अब वार्ड प्रेसिडेंट बोलते हैं, पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट। ब्लॉक का मतलब था विधानसभा। अच्छा। तो काम किया, लगन थी, कई यहाँ पर भी समस्याएं थी, वर्कर्स बटे हुए थे, यहाँ भी गुटबाजी हर जगह रहती है, यहाँ भी थी, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। तो सज्जन कुमार जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ही, एक हमारे शीर्ष नेता होने के नाते, मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ एक किस्म का, देखा जाए तो। मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखा, वो उन्हीं से सीखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हमेशा मेरे सर के ऊपर हाथ रहा करता था। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जब एक नेता का सर आपके ऊपर सर पे हाथ होगा ना, तो आप ना चाहते हुए बहुत कुछ चीजें कर गुजरते हैं। क्या बात। तो सज्जन कुमार जी हमेशा प्रेरणा देते रहते थे, उठाओ कांग्रेस को, जहां मुझे जरूरत है मैं वहां पर 24 घंटे हाजिर रहूंगा। तो यहाँ तक कह दिया करते थे कि तू 5 आदमी की भी मीटिंग करेगा ना, तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। क्या बात। एमपी देता। यस। तो हम ठीक है, हम उनकी प्रेरणा से लग गए। तो बड़ी विकट परिस्थितियां उस समय भी थी, और जब शीला दीक्षित के ऊपर से प्रेसिडेंट थी, अच्छा उनका भी एक एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट होने के नाते भी ना, मतलब कोई बातें नहीं सुनते थे, वो प्रूफ के साथ सुनते थे। अच्छा, तो भी धरना प्रदर्शन करो, मुझे बताएगा, उसके फोटो दिखाओगे, यहाँ पर आके रिपोर्ट करोगे। वो डायरेक्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई थी। अच्छा। तो वो कहते थे, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, आप लोग उनके ऊपर रह सकते हैं, लेकिन मेरे से आप डायरेक्ट टच में रहोगे। अच्छा, इज्जत देने के अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो ब्लॉक प्रेसिडेंट को ये कहते थे कि आपकी बिना मंजूरी के हम एमएलए की टिकट भी नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ तक कमाल हो गया भाई, ये वाली बात में वाकई कमाल बात। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आपकी रिकमेंडेशन होगी, चाहे वो काम लेने के लिए सहायता कर रही थी, चाहे वो जैसे भी कर रही थी, लेकिन हमें अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस का, इम्पोर्टेंस, वाकई इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस लगी हमारे को। हम कुछ इम्पोर्टेंट आदमी हैं कांग्रेस की नजर से। जब आपको इतनी इज्जत मिली हो और इतनी कहा जाए आपको, तो आपका मन 10 बार ज्यादा, आपकी क्षमता से भी 10 गुना ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे आप। हम भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है कि जो वो कहा करती थी, आओ बसें भर के लाओ। हमने जब लोगों को जोड़ा, शुरू में 3 महीने का मुझे टाइम दिया गया कि आप 2-3 महीने के अंदर घर घर पहुंचो, सब वर्कर को इकट्ठा करो और एकदम से उनको घर से बाहर निकालो। ठीक है मैडम।
इसमें सज्जन कुमार जी मेरे साथ थे। अच्छा। कोई नाराजगी होती थी, मैं फट भाई साहब को फोन मिलाया करता था, उनसे बात करा दिया करता था, तो वो भी खुश हो जाते, चलो सज्जन कुमार जी भी आप तो आपकी को। ऐसे हमने संगठन को मजबूत किया। जब संगठन आदमी आपका मजबूत हो जाता है ना, आप अपने आप में भी बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। अब तो ब्लॉक का पूर्ववर्ती विधानसभा का तो प्रमुख मैं ही था। ठीक है जी। वो पुरानी कहावत है कि आप अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए, कारवां कारवां बढ़ता, बढ़ता है। और कारवां बढ़ता चला गया। तो हमने उस समय बहुत लगन से काम किया। और मैं इसके आगे आगे और बढ़ते हुए जो आपने ये सवाल पूछा है, वो हकीकत है। इज्जत देने की आदेश हो गया दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना बायोडेटा यहाँ आने की बजाय आप ब्लॉक प्रेसिडेंट को दीजिए। अच्छा। एक एमएलए के लिए, मतलब इससे बड़ा और क्या इज्जत मिल सकती है। कमाल हो गया वाकई। और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 18 आदमियों ने अप्लाई किया था, और आपके पास डिपॉजिट करवाया। और मेरे पास बायोडाटा आए सबके। और मेरी ईमानदारी देख के आप, उन्होंने कहा जी आप बायोडाटा जो भेजोगे आप डिस्ट्रिक्ट में भेजोगे, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट को भेजोगे, और डिस्ट्रिक्ट वाला along with your letter they will send it to प्रदेश कांग्रेस अच्छा। कमेटी। ठीक है। जब मेरे पास सभी के बायोडाटा आ गया, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि भाई जिसकी भी आप रिकमेंडेशन करोगे उसके अंदर भी आप उसको हाईलाइट करिए। तो मेरी ईमानदारी देखिए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग चुनाव मैं भी लड़ना चाहता था। अच्छा। चुनाव मैं भी लड़ना चाहता था। वो ऐसी बस साहब का जमाना था ना। हाँ। तो आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने जब लेटर लिखा तो मैंने ऊपर लिखा था कि मैं सभी प्रत्याशियों के नाम लिख रहा हूँ, और मैंने उसको कह दिया कि किसी को भी मैं कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूँ, सभी अल्फाबेटिकल तरीके से मैं लिख रहा हूँ। और आप इन 18 में से किसी भी एक आदमी को आप टिकट दे दोगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ हम सीट निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने अंदर लिया। और जो मेरे 18 आदमी जिन्होंने अप्लाई किए, वो 18 आदमी को जब मैंने लेटर दिखाया उनको, तो मैंने भेज रहा हूँ आप करें। और मजे की बात ना बताऊँ आपको, ईमानदारी, मैंने किसी का बायोडाटा पढ़ा तक नहीं, जैसे वो दे गए थे एज इट इज मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया। उस ईमानदारी का रिजल्ट क्या हुआ, वो जो 18 प्रत्याशी थे जो टिकट मांगते थे, जी। वो बिल्कुल एकदम से मेरे साथ ऐसे जुड़ गए कि भाई साहब मान गया, मैं इस तरीके से अनजस्टिफाइड कभी किसी के साथ आपने नहीं किया, हमने भेज दिए, चलो आगे टिकट हो गई। मैं अगेन आपको इसी चीज से कहूंगा, मुझे दुख होता है आज वो ईमानदारी, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, जिसम 18 में से कम 16-17 तो जिंदा है, किसी से पूछ के देखिए, वो साले के 17 यही कहेंगे कि नहीं वाकई अनजस्टिफाइड किसी के साथ नहीं गया, दे कोई भी टिकट आया, वो अलग मैटर है। और मजे की बात, मैं अपना जब खुद जाता था देने के लिए बायोडाटा, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक हमारे आईसीसी में सेक्रेटरी थे, तो वो ये कहते हैं कि यार तू ब्लॉक प्रेसिडेंट, तू इतनी मेहनत कर रखी है और तू ही चुनाव लड़ लेगा, तो चुनाव लड़वाएगा कौन। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कहा एक काम कर लीजिए, आज के बाद रूल पास कर दीजिए कि कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है संगठन का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, वो चुनाव लड़वाएगा, पॉसिबल है तो कर दो, और होना भी ऐसे चाहिए। तो जब संगठन का चुनाव लड़वाने वाला आदमी है वो खुद ही लड़ ले, तो चुनाव कौन लड़वाएगा। हमने बड़ी अच्छी, खैर एनीवे हमारे मुकद्दर में नहीं था, उन्होंने नहीं कंसिडर किया, तो कोई बात नहीं, आज भी दुख नहीं। आज दुख इस बात का है
जब तक ये ईमानदारी, ये आपके सिंसियर एफर्ट और हाई कमान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इवन जो दिल्ली का प्रभारी है, मेरा ये आज भी मानना खुले तौर पे कहता हूँ, तब तक कांग्रेस नहीं उठ सकती जब तक हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो मजबूत नहीं होंगे, जब तक वो ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। पहले के मुकाबले अब ब्लॉक आज प्रेसिडेंट। ब्लॉक, देखो मैं सिर्फ ब्लॉक प्रेसिडेंट की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूँ। दिक्कत परेशानी क्या कहाँ कहाँ खड़ी होती है, एक तो आप सरकार में नहीं है, ठीक है। ब्लॉक प्रेसिडेंट कहता है कि मैं इतनी लगन से काम करूं, काम करने का मतलब है कि पैसे से भी लिंक जुड़ी हुई है। बिना पैसे के तो कुछ ही नहीं हो सकता, बताऊं आपको। आज 5 आदमी को बैठ के चाय पिला दो, उसके भी 5, 2, 3, 4, 5 एक बसी भर के ले जाना तो 4500 रुपया चाहिए। अगेन हमारा अब फाइनेंशियली देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत नहीं है। एक आदमी कितना खर्च कर लेगा, ये तो हम सबकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलके सब काम सब करें। आज परिस्थितियां बड़ी विकट सी हैं। मैं तो सच बताऊं आपको, यहाँ पर मैं हमारे अध्यक्ष जी देवेंद्र यादव जी का भी जिक्र करना चाहूंगा। मैं आज देवेंद्र यादव जी सुबह से लेकर रात तक लगे हुए एक्टिव है। हैं, एक्टिव हैं और पूरा एक्टिव है। हर जगह जाते हैं, हर जगह की इज्जत देते हैं, मान सम्मान मिलता है, जाके बात करते हैं। और मजे की बात यह है कि आज तक हमने उनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी उस भाव में नहीं मिले कि मैं प्रदेश का एटीट्यूड एटीट्यूड। एटीट्यूड वाली कोई ये चीज बात नहीं तो उनके सच अंदर। तो अब ऐसे अध्यक्ष के साथ भी अगर आप मिलकर काम नहीं करते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अकेला कितना कुछ कर लेगा। उनको भी तो टीम चाहिए, उनको भी तो काम करने वाले जमीनी स्तर पे लोग चाहिए। वो तो जब तक हम नहीं निकलेंगे घर से तो कांग्रेस का इस तरीके से आखिर वही बात है, जीतता कैंडिडेट है, जितवाता कौन है, संगठन। मतलब निष्ठावान सहयोगियों के बिना संगठन मजबूत नहीं हो सकता। ये तो निष्ठावान सहयोगी उसको चाहिए ही चाहिए। कोई तरीके से भी ले लीजिए, नेता के बिना संगठन मजबूत नहीं और संगठन के बिना नेता नहीं। मैं आज भी मैं कहना नहीं चाहता हूँ उनका कैमरा, लेकिन कह देता हूँ। लेकिन जो पुराने हमारे कांग्रेसी हैं जिन्होंने एमएलए बन के मिनिस्टर बन के खूब मौज किए, हम अपनी भाषा में बोले तो खूब मलाई खाई उस समय। ऐसे आप कह सकते हो मलाई खाई, कहाँ है वो सब। सब अधिकतम ने तो दल बदल दी। पूरी बात तो ये है, शर्मनाक बात तो ये, उनमें से कुछ ने तो दल बदल दिए। जबकि उनको इतना कुछ दिया गया कि मतलब इतनी। आज जिस वजह से उन्होंने दल बदला है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो कांग्रेस ही रही है। जो कांग्रेस ने ही तो आपको सब कुछ दिया जो दूसरे दल वाले आपको ले रहे हैं। अगर मैं किसी सीट पे नहीं लड़ा है जी, मैं कहूँ मैं अगर दल बदलना भी चाहूँ भगत सिंह के लिए, हालांकि वो जिंदगी में पॉसिबल है ही नहीं, बदलना भी चाहूँ एक सिंह के लिए, तो मेरे को कहेंगे आजा भी जैसे वर्कर तू वहां है बैठ जाओ तुम भी वही कुर्सी के पीछे तो की बैठे तरफ। कुर्सी में। सवाल इस चीज का है, वही मेरी बात बता रहा हूँ आपको। पहले मेरे शब्द याद रखिए, वो ईमानदारी, वो सिंसियरिटी कहाँ है। अब आ जाते हैं इन 12 सीटों पर जिस पर उपचुनाव होने वाला है। जी, क्या ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस संगठन को इन सीटों पे उतरने वाले 12 प्रत्याशियों में? आपको लगता है क्या बेहतर होना चाहिए? तो मैं बताता हूँ। इन 12 सीटों के अंदर सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस जन, मैं एक को नहीं सभी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की कांग्रेस को भी। आज मैं शुक्र बस्ती बैठा हूँ, मेरे पड़ोस में विधानसभा शालीमार बाग, शालीमार बाग, मुंडका, मोड़का, द्वारका। ये जो भी है, ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता जहाँ पर मेरी दर्द उड़ाते की वहां पर जान पहचान ना हो। शालीमार बाग। क्या शालीमार बात बाग या कहीं भी किसी भी विधानसभा में जहाँ भी सारे वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, हम इतना भी नहीं कर सकते घर बैठे बैठे कह रहे हैं भाई अब लीडर को वोट देना। कौन कर रहा है, है, क्या बात है। और कौन सच में ध्यान नहीं गया बहुत सारे लोगों का, वाकई आपसे नहीं गया। एक आएंगे ये भी।
सिर्फ 12 कितने 300 कितने में जी 300 कितने वार्ड है ना जी। तो मतलब समझे नहीं 12 वार्ड के अंदर सिर्फ चुनाव है। जी। अरे यार उठो निकलो। अरे उन 12 वार्ड के ऊपर फोकस कर दीजिए है जी। हम 12 की 12 जीत लें। मुझे तो लग रहा है कि अगर एक आदमी 12 छोड़ो से 6 सीटों के लिए भी लोगों को फोन कर दे तो भी काफी हद तक आसार बहुत अरे बड़े निकलो ना निकलो आप। तो कम से कम। निकलो तो सही। आप पता तो लगे आपका यहाँ शालीमार बाग में नजदीक में चुनाव है। अगर मैं घर बैठा रहता हूँ ठीक है तो मैं काहे का कांग्रेस मैन हूँ। मुझे मालूम है कि वो चुनाव तो वहां लड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी तो महसूस एहसास होना चाहिए कि अगर विधानसभा सॉरी अपना वार्ड अगर जीतते हैं तो दिल्ली में तो वाहवाही होगी कि कांग्रेस ने देखो 12 में से 8 जीत गया जी 9 जीत गया। तो कहीं से तो कुछ जीत की शुरुआत करोगे। और शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब सारी की सारी कांग्रेस से सारी की सारी एकजुट ना होकर उसको अपना अपना पर्सनल प्रेस्टीज क्वेश्चन बना देना। आपने सच में बहुत आदर्श और बहुत मतलब बेहतरीन बात कही कि कहीं बैठे बैठे फोन भी करो तो भी कम से कम एक कदम तो उठाया गया। कुछ लोग आमतौर पर कांग्रेसी ये कहते हैं जी हमें फला जगह बुलाया नहीं गया। इस मुद्दे पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हमें तो ये समझे कि ईगो क्यों है। अरे आप कांग्रेसी हो। अरे कुछ बन तो लो उसके बाद ईगो कर लेना। अभी तो कुछ हो ही नहीं तब भी आपकी ईगो सामने आ रही है। मैं तो कई बार देखा है कई एमएलए होते हैं ना जी जो पुरानी पुराने एमएलए एक्स। उनको एक्स वालों को उनको नमस्ते करो वो ढंग से हाथ भी नहीं मिलाते। और आज भी उसी कुमार में रह रहे हैं। तो हम तो हम एमएलए कभी एक्स थे, हम कभी एक्स थे। एक्स। अरे तुम एक्स थे कम से कम आगे बन तो लो कुछ और कुछ आ तो जाओ। अरे कांग्रेस मजबूत होगी तो इंदर गुलाटी जैसा छोटा सा वर्कर भी मजबूत अपने आप में हो अपने जाएगा। आप अपने आप अपने आप तो फिर भी बड़े रुतबे के हैं। चलो शाहबाद हम डेयरी मैं जैसी तो जगहों के आप निर्मल के समझे रुतबे के नहीं। आप। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारी तो बुरा मत मानना सर हमारे तो एसओ से भी ढंग से सुनेगा ठीक है। और किसी भी जगह दिखाएंगे कार्ड में कांग्रेस का हूँ यार भाई उसकी पार्टी है नमस्ते ले लो इसकी ढंग से। अरे तुम कुछ उठते ही नहीं और उठोगे ही नहीं सारे कांग्रेसियों के लिए कह रहा हूँ मैं। और जब उठोगे नहीं बढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हारे को कौन पूछ रहा है घर में बैठे बैठे। वोट दिए जाओ एज ए नागरिक हो गए अपना जियो अपना जैसे मर्जी करना। कटाक्ष भी सुनने को मिले फिर हार गए फिर हार गए। ये चीजें झेलने के लिए तो हम बैठे हैं ना। और हम वो चीजें झेलना नहीं चाहते। अगर हम झेलना नहीं चाहते तो वी हैव टू वर्क हार्ड। ये तो वो झकझोरने वाली बातें हैं जो आपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कही, कांग्रेस के सहयोगियों को कही। जिन लोगों को टिकट मिलेगा उनके लिए क्या आपकी कोई एडवाइस है? मैं उनको यही एडवाइस करूंगा। आप सुनिए चुनाव आते हैं हारे जाते हैं जीते जाते हैं। अब मजे की बात देखो मैंने तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं टिकट मिलते ही वो अपने समझते हैं हम तो एमएलए बन गए। बताओ टिकट मिलने के रिजल्ट आने से पहले चुनाव लड़ते हुए उनके स्टाइल ही अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। टिकट देना भी अपने आप एक चैलेंज है। टिकट मिलते ही पहले तो मूछों पे ताव दे ले आया ना मैं टिकट कर दिया ना तुम्हारा। मान लिए 5 7 आदमी 10 आदमी और भी टिकट मांग रहे हैं 10 मान ली, 10 उसमें से मांग 9 रहे को हैं। नहीं मैं मिली। कहता 9 को नहीं मिली। अरे सबसे पहला काम तो तेरे को 9 के पास जाना चाहिए। डैमेज कंट्रोल। यहाँ उल्टा है। वो टिकट लेते ही उनको 9 को एक मुंह चिढ़ाने वाली बात करता है ले मैं जीते मैं टिकट ले आया ना। अब वो नो कहते हैं अच्छा तू ले आया तो फिर आ जा फिर तेरे को लगाते हैं लाइन में। वो माहौल ये शुरू से ही ऐसा बिगाड़ देते हैं। निगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव तो आ जाता है। तो मैं तो उनको यही कहूंगा जो भी जिसको भी टिकट मिलती है मिलेगी आप जाइए। और बल्कि मैं तो अपने प्रेसिडेंट से साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था कई दिनों से तो पूरा पता नहीं है कि टिकट डिक्लेयर हुई है कि नहीं हुई। अभी नहीं मिला, अभी अभी नहीं हुई। एक तो मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा एक उनको जो भी आपने नीचे कर रखा है जिसको भी आपने टिकट देनी है या जो डिजर्व करता है
आप उनको टिकट दे दीजिए। उसको समय से पहले जो दूसरे लोग हैं उनको मनाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए उसको। वाकई बहुत बढ़िया। ठीक है ना जी, उनको अवसर मिले। अरे देनी तो है आपने, ठीक है ना जी। 5 दिन बाद ही 5 दिन बाद देने हैं। उसको 5 दिन पहले देकर नक्की करो ना, उसको कर लें दोनों मेहनत। और कोई ऐसा भी आदमी आ सकता है ना जी, जो दूसरे लोगों को इकट्ठा कर ले फटाफट अपने साथ। क्योंकि मैं मानता हूँ निगम वार्ड मतलब निगम का चुनाव लड़ना, एमएलए चुनाव लड़ने की कोशिश करे तो निगम वार्ड का चुनाव जो है फेस वैल्यू पे जीता भी जा सकता है निगम का निगम। क्योंकि मैं समझता हूँ पंचायत का चुनाव है, लगभग छोटा कर दिया टोटल तो ये हम पंचायत का चुनाव है। अरे आपके जमाने में। पंचायत तो के निगम वार्ड विधानसभा वो बहुत तो बड़ा था। बहुत बड़ा था ना जी, अब तो छोटे छोटे हो गए। अब छोटे से इलाके के अंदर आपने सुबह से लेके शाम तक आप पूरा वार्ड कवर कर सकते हो, पैदल पैदल भी कर लोगे, इतना छोटा वार्ड होता है। ठीक है, पैदल भी कर सकते हो। लेकिन आप उनको टिकट जल्दी से दे दोगे, वो क्या करेगा बेचारा? सबसे पहले तो उन लोगों को मनाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, आएगा, बैठेंगे। मैं आज भी चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, अगर आदमी की छवि साफ सुथरी है, उस इलाके में लगातार लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर पार्टी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी फेस वैल्यू अहमियत होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मूछों पे ताव लाने की बजाय पोलाइटनेस। फ्लाइट पे जाके उन लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को ब्लॉक प्रेसिडेंट को लेके उनकी मदद से सबसे मीटिंग ले। अगर उसको घर घर जाने भी मौका मिल सकता है, जब तक उसको अगर टिकट समय से पहले मिल जाती है तो सबके घर में जाके वो चाय का कप पी के आ सकता है आराम से, अपनी बात को डायरेक्टली वोटरों से भी संबंध अच्छे बना सकता है वो। अब ये चीजों को करने के लिए तो को कैंडिडेट को ही करनी पड़ेगी। अगर वो टिकट लेते ही अपना घमंड में आ जाएगा, तो जी मैं निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो फिर जीतिए। साथ ही वोटर भी, साथ ही सहयोगी भी करना शुरू हो जाते हैं। बस। हम ये जिन भी लोगों को, कांग्रेस के लोगों को टिकट मिलने वाला है या टिकट मिलेगा या इस समय टिकट की दौड़ में है, हम जो उनका मन करता है, जो उनका तरीका है, वो उसका पालन करें। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हमारे कहने से आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन ताजा खबर आपको एक बार ये रिक्वेस्ट जरूर करेगा, प्रार्थना ये जरूर करेगा कि इंदर गुलाटी जी ने, पुराने कांग्रेसी नेता इंदर गुलाटी जी ने आप लोगों को जो सुझाव दिए हैं इस इंटरव्यू में, एक बार आप उनको गौर जरूर फरमाएं, एक बार आप उनको दोबारा रिपीट करके जरूर ध्यान से सुने। जरूर हो सकता है कि आपको जिताने में, आपको क्या बात करने में ये उपदेश, ये सलाहें, ये एडवाइस आपकी किसी काम आ सके। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। तरीके से आपने देखा कि गुलाटी जी बात कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि कैंडिडेट को उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ चीज जो गंभीरता से चिंतन करने योग्य, क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो गंभीर क्या चिंतन करना चाहिए इस उपचुनाव में? मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज बड़ी खास नोट की है कि मैं योगेंद्र यादव जी को एक जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा। आज जिस सिनेरियो के अंदर कांग्रेस चल रही है, जिस एफर्ट से देवेंद्र यादव जी इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, मैं देवेंद्र यादव से मैं एक छोटी सी जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा। देवेंद्र यादव जी, आप टिकट किसी वर्कर को दे दीजिए, लेकिन ये जरूर नजर में रखिए कि वो हारने के बाद भी संगठन से और कांग्रेस से साथ जुड़ा रहे। ये ना हो कि हार हार जाने के बाद वो घर जाके बैठ जाए। ये निगम पार्षद जो भी चुनाव लड़ता है, मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक संगठन का जो आदमी उसने चुनाव के दौरान जोड़े हैं आदमी, तो वो जोड़ने के साथ हारने के बाद भी वो कांग्रेस को आगे ले जाने की दिशा में प्रयासरत रहे। मेरा इतना जिंदगी पहले क्या होता था आमतौर पर? पहले मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर मैंने क्या देखा है, टिकट तो ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, टिकट लेते ही जैसे हवा भी कांग्रेस में उसमें नहीं है पक्ष में, तो हार जाते हैं। हारने के बाद वो कहते हैं हमने तो चुनाव लड़ना तो लड़ लिया, अब कांग्रेस कहीं भी जाए हमें कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादातर लोगों ने इसीलिए संगठन भी कमजोर होता जा रहा है। और वो जो इलाके के अंदर हमारे अगर देखा जाए, तो हमारी तरफ से जो कांग्रेस का एमएलए का चुनाव लड़ा है या कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा है, तो इसका मतलब है कि उस वार्ड का, उस एमएलए सीट का अगले चुनाव तक वो
हमारी नजरों में वो कांग्रेस का एमएलए है और निगम पार्षद है। लेकिन क्या हो क्या रहा है, जब वो एमएलए है चाहे वो कॉर्पोरेटर है, चुनाव हारने के बाद वो जाके घर बैठ जाते हैं, उसके बाद वो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं करते। मैं इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा जमले जावेद से, चुनाव हारे या जीते, लेकिन कम से कम वो कांग्रेस के साथ जितना उसने अपने चुनाव के लिए मेहनत की है, हारने के बाद भी उतनी मेहनत वो कांग्रेस को उठाने के लिए आने वाले चुनावों के लिए कमर कस ले।